हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था और उससे भी पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है और कैसा इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये अंदाज़ा होता है कि कोई काम पास्ट में किसी टाइम से चल रहा था। तो इस टेंस की पहचान करना भी बहुत आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे ये वर्ड्स आते हैं और साथ में काम के जारी होने का टाइम भी दिया होता है, तो वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेड लिखते हैं, फिर बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लिखते हैं और उसके बाद टाइम लगाते हैं। सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है, इसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बताया है। उसमें हमने एक लिस्ट भी बना रखी है किन के साथ सिंस यूज़ होगा, किन के साथ फॉर यूज़ होगा। उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, हमारे सामने सेंटेंस है, वह कल से काम कर रहा था। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। ही हैड बीन। फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब कौन सा है इसमें, काम करना। काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क और उसमें लगा देंगे आईएनजी। ही हैड बीन वर्किंग। कब से, कल से। कल से यानी कि सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि कल जो है वो हमारा निश्चित है, सिंस यस्टरडे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम। तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। यू हैड बीन। काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड और उसमें लगा देंगे आईएनजी। यू हैड बीन रीडिंग। कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे हमारा अनिश्चित है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो हम यूज़ करेंगे फॉर 2 आवर्स। अब बात कर लेते हैं इस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैड, फिर नोट लगाते हैं और उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, फिर टाइम लगा देंगे। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, हम 2 दिन से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे थे। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हम और हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। वी हैड नॉट बीन। काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है इंतज़ार करने का और इंतज़ार करने को हम कहते हैं वेट और उसमें लगाएंगे हम आईएनजी। वेटिंग। कब से, 2 दिन से। कौन से 2 दिन हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर क्योंकि ये टाइम अनिश्चित है। 2 डेज। हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब हम बात करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, फिर बीन लगाते हैं
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर में से एक आएगा, फिर टाइम लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, क्या वह 8 बजे से यहाँ बैठा था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। हैड ही बीन, काम हो रहा है बैठने का, और बैठने को इंग्लिश में कहते हैं सिट, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। हैड ही बीन सिटिंग हियर, कब से? 8 बजे से। 8 बजे ये हमारा निश्चित है तो हम यूज करेंगे सिंस 8 o'clock, फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे थे। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। हैड यू बीन, काम हो रहा है पढ़ने का, और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। कब से पढ़ रहे हैं? 1 घंटे से। 1 घंटा हमारा अनिश्चित है, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर एन आवर, फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस में अगर नोट है तो नोट आएगा, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे, उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, तुम 2 साल से कहाँ रह रहे थे। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, फिर हम लगाएंगे हैड, वेयर हैड, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, वेयर हैड यू, फिर हम लगाएंगे बीन, वेयर हैड यू बीन, काम हो रहा है रहने का, और रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। कब से? 2 साल से। 2 साल हमारे अनिश्चित है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि वह जनवरी से क्या कर रहा था। इसको हम कैसे बनाएंगे? What had he been doing since January? तो हमने इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने सीख लिए। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये अंदाज़ा हो कि कोई काम पास्ट में किसी टाइम से चल रहा था, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। और अगर हमारा टाइम निश्चित है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा टाइम अनिश्चित है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।